हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, उससे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इसमें हमने क्या कहा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक रिंग होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफिल, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिल। कोई भी इलेक्ट्रोफिल है जब इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो इसके हर जगह पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोफिल है, ठीक है, ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके इसके ऊपर मतलब कोई किसी भी एक हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर जाके लग जाएगा और उसके हाइड्रोजन को बाहर निकाल के वहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, खुद अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो यही हमारी क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोफिल है वो एरोमेटिक मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, उसके ऊपर अटैक करके उसके एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और उसकी जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव वहाँ पे जाके लग जाएगा और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिल है, ये कोई इलेक्ट्रोफिल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद इस बेंजीन के ऊपर हर जगह पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, हर जगह क्या है, हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। जैसे ये इलेक्ट्रोफिल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफिल इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग मतलब आगे रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, अब हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बेंजीन रिंग होती क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है ये साइक्लिक होती है, मतलब साइकिल के जैसे साइक्लिक होती है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। साइक्लिक होती है, रिंग लाइक सिग्मा और पाई बॉन्ड से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे होता है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होते हैं इस रिंग में कॉन्जुगेट्स होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। हर जगह पे सिग्मा पाई बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, साइक्लिक होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड से बने हुए होते हैं और ये हक्कल रूल को क्या करता है, ये जो होता है हक्कल रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, हक्कल रूल क्या होता है कि 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ये अब हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारी बेंजीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारी बेंजीन है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अपर ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करते हैं, नीचे वाले ऑर्बिटल नीचे वाले के अंदर ओवरलैप करते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होती है। जो बेंजीन होता है ये हमारे पास साइक्लिक होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है और 4n+ में 2 पाई फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड आता है कि ये नॉन पोलर होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब होते हैं वाटर के अंदर, बट ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बेंजीन जो होते हैं इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, हाई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो अबाव बिलो द प्लेन में पाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास कोई रिंग है, इस रिंग में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अपर नीचे मतलब रिंग में हर जगह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं, जो पाई बॉन्ड होता है रिंग के अंदर वो क्या कैसा होता है, मतलब लूज होता है, मतलब जो सिग्मा, हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वे होती है और सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होती है और साइड वे ओवरलैपिंग क्या होती है, वीक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसको हम Ac2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? Ac2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन भी बोलते हैं। Ac2 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायमोलिकुलर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, देखो हमने SN1 के अंदर क्या पढ़ा था, SN1 के अंदर क्या पढ़ा था रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी हमारा लिगेंड है वो पहले अटैक नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी लिगेंड है वो पहले अटैक नहीं करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में, बल्कि पहला स्टेप जो होता है वो डिसोसिएशन का होता है। मतलब जो लिविंग लिगेंड है फर्स्ट स्टेप क्या होता था? डिसोसिएशन का होता था। डिसोसिएशन का मतलब है कि जो लिविंग लिगेंड है वो पहले क्या होगा? बाहर निकलेगा। फिर दूसरा स्टेप जो होता है वो एसोसिएशन का होता है। एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एंटरिंग है, जो मतलब अंदर इंटर करने वाला है, फिर वो आके जुड़ेगा। तो मतलब पहले स्टेप में तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर थे, मतलब हमने स्क्वायर प्लेनर में देखा था, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो चेंज मतलब घटता है। दूसरे स्टेप में एसोसिएशन वाले स्टेप में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर वापस से रिटेन हो जाता है। सेम ऐसे ही SN2 में हमने क्या देखा था? SN2 के अंदर हमने देखा था कि पहले एसोसिएशन स्टेप होता है। पहला स्टेप कौन सा होता है? एसोसिएशन वाला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप कौन सा होता है? डिसोसिएशन वाला। दूसरा स्टेप डिसोसिएशन का होता है। एसोसिएशन स्टेप का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है पहले कोई भी लिगेंड है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 4 थे, ठीक है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब 5 इंटरमेडिकेट बन जाएगा। पहले स्टेप में एसोसिएशन होता है, दूसरे स्टेप में फिर डिसोसिएशन होता है। तो सेम ऐसे ही एरोमेटिक बोला गया है। Ac2 का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रोफिल जो है एरोमेटिक रिंग में अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद इसको किसको बाहर निकालना होता है? मतलब इलेक्ट्रोफिल को बाहर निकालना होता है। बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बाहर निकालना होता है। तो फिर ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को फिर बाहर निकालेगा। तो पहला स्टेप एसोसिएशन होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि इंक्रीज होता है, तो सेम ऐसे ही पहले बेंजीन रिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है, उसका ही हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो ये हमारे पास एक इसका मैकेनिज्म है कि हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफिल होता है, ये इलेक्ट्रोफिल इस बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं भी जाके अटैक करेगा। इस स्टेप में क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिल इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ही ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म आता है एरेनियम आयन मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरेनियम आयन मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे कोई एरोमेटिक के ऊपर, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे कोई इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है और एरेनियम आयन मैकेनिज्म एरेनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। और अब हम इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म, मतलब पहले क्या होता है। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिल। मतलब पहले स्टेप में क्या होता है कि कोई भी पहले स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिल को बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाएंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है कि हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका जनरल सा स्टेप है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिल। तो मतलब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफिल को कैसे जनरेट करेंगे? हमारे पास है ई न्यूक्लियोफिल, ठीक है। ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। यहाँ से क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिल जनरेट हुआ, प्लस में न्यूक्लियोफिल नेगेटिव बन चुका है, ठीक है। हमने क्या किया? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल में क्या होता है कि हमारे पास ये चलो कोई कंपाउंड है, ठीक है, ई और ई की जो मतलब ई और न्यूक्लियोफिल है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल की मतलब बॉन्डिंग हुई। इसने क्या किया? न्यूक्लियोफिल ने अपना बॉन्ड को ब्रेक किया और इस इलेक्ट्रॉन्स को ये खुद लेके बाहर निकल गया, जिसके कारण न्यूक्लियोफिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इलेक्ट्रॉन
आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियोफिल को ही डोनेट कर दिए, जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास इन दोनों की बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग होने के कारण इसने अपने मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को ये खुद ले गया, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कि हम मतलब अटैक करवाएंगे इलेक्ट्रोफिल को एरोमेटिक रिंग के ऊपर। अब हम अटैक करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे? ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफिल है, इसको हम अटैक करवाएंगे इस बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर अटैक करवाएंगे? बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेंगे। तो जैसे ही हम इसको मतलब एसोसिएशन स्टेप करवा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी मतलब बेंजीन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट फिर जो है इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है। अटैक करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा? हमारा जो पहला स्टेप है वो कैसा होगा? स्लो स्टेप होता है। और हमारा जो पहला स्टेप है, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, नहीं, जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप पाया जाता है। तो इसके अंदर भी हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी आगे लिखेंगे। तो ये कैसे आया वो देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि ये हमारे पास है हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हमारी बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफिल है। ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, क्या करेगा? अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफिल है इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, तो वो मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। पहले टाइम में मतलब फर्स्ट टाइम में इलेक्ट्रोफिल बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, बल्कि वो फिजिकली अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर अटैच हो गया, फिजिकली अटैच होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसने पाई कॉम्प्लेक्स बनाया, मतलब पाई बॉन्ड के साथ ही अपना बॉन्ड बनाया है पहले टाइम में। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट होगा तो मतलब ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और अब ये इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या बनाएगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब अब ये बेंजीन रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? इसके बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि देखो यहाँ पे आने के बाद इसमें क्या बनेगा? रिएक्शन का इंटरमेडिकेट बनेगा। अब इस रिएक्शन के इंटरमेडिकेट के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मतलब रिंग के अंदर, अब यहाँ पे रिंग में क्या होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट भी आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट आएगा मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपने एक बॉन्ड को इलेक्ट्रोफिल को डोनेट किया है। तो हमें पता है कि हमें रेजोनेंस तो आता ही होगा। तो रेजोनेंस कैसे आएगा वो देखिए। ये हमारे पास था हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ने यहाँ पे जो एक बॉन्ड था वो डोनेट कर दिया इलेक्ट्रोफिल्स को, और ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि रेजोनेंस इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफिल। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे स्टेप मतलब यहाँ पे मूव कर जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो ये हमारे पास रेजोनेंस में हम मतलब बोथ साइड एरो दिखाएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव हुआ है। तो रेजोनेंस के मतलब बेंजीन के ऊपर अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिल है और एक बॉन्ड अपना ये प्रेजेंट है। तो दूसरे स्टेप में मतलब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इन सभी का ये तो क्या थे, तीनों के तीनों स्टेप क्या थे हमारे पास? रेजोनेंस इंटरमेडिकेट बना है। तीनों स्टेप में हमारे पास क्या बना है? इंटरमेडिएट की फॉर्मेशन हुई है, रेजोनेंस इंटरमेडिकेट बना है। अब लास्ट जो स्टेप आता है मतलब इन सभी में ये क्या होता है कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, जिसको हम ये कंप्लीट एरो मतलब कंप्लीट रिंग नहीं बनाएंगे, इसको डॉट लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई? इन सभी की रेजोनेंस हाइब्रिड बन चुकी है। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड हुई है। ठीक है, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रोफिल ने इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक किया तो इसने रेजोनेंस भी तो शो किया है। तो ये जो रेजोनेंस है एक एरो में शो करके दिखाना है।
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये उस टाइम की रिएक्शन है जब कोई इलेक्ट्रोफिल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा इसके अटैकिंग के लिए, मतलब अटैच के लिए। तो पहले ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तीन रेजोनेंस इंटरमेडिकेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और एक इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। पहला स्टेप है कि हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर हम इलेक्ट्रोफिल को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि अब रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन, मतलब अब जो ये हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है इनको हम बाहर निकालेंगे। देखिए हमने रेजोनेंस को भी शो कर लिया कि इसमें तीन रेजोनेंस इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन की, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन को रिमूव कैसे करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, मतलब स्टेप होता है कि अब हम प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, मतलब इस जो H पॉजिटिव है इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये H पॉजिटिव है अपने इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। मतलब ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन में क्या था कि एक बॉन्ड यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये इलेक्ट्रोफिल है। तो क्या होगा कि अब इस हाइड्रोजन को तो बाहर जाना ही है। हमने पढ़ा था, पहले ही पढ़ लिया था कि जब कोई इलेक्ट्रोफिल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो उसके एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ये हाइड्रोजन आएगा तो इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा और अब पॉजिटिव चार्ज इस H के ऊपर आएगा। तो अब ये जो H पॉजिटिव है ये किसके साथ जाएगा, तो हमने देखा था जब इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल मतलब इन दोनों की बॉन्डिंग हुई थी, जब ये टूटे थे तो इसके ऊपर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। तो सेम स्टेप में यहाँ पे क्या होगा कि ये फास्ट, एक तो ये फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफिल नेगेटिव चार्ज है ये इस प्रोटॉन को अपने साथ बाहर लेके निकल जाएगा। बाहर लेके निकलेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिल हो गया और इसके साथ न्यूक्लियोफिल हो गया, और न्यूक्लियोफिल के साथ यहाँ पे क्या हो गया, H पॉजिटिव बाहर निकल, ये नेगेटिव है ये H पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास एरेनियम आयन का मैकेनिज्म था। पहले हमने पढ़ा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है। अब हमने क्या पढ़ा है, एरेनियम आयन मैकेनिज्म, मतलब किस प्रकार से कोई इलेक्ट्रोफिल रिंग के ऊपर अटैक करता है। अब हम इनका रेट को पढ़ते हैं, मतलब इनमें रेट क्या होता है वो पढ़ते हैं। रेट में क्या होता है कि रेट हमें पता है कि जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन की रिंग होती है और एक इलेक्ट्रोफिल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है। जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिंग के और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल के। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो क्या होता है वो देखिए, वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। वो जो मतलब रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। आपको कैसे मिलेगा वो देखिए। तो ये हमारे पास, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी से। ये वाला जो एरो होता है ये हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिंग कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें किस प्रकार से बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रोफिल है वो अटैच हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को। तो पहला स्टेप क्या है कि बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिल जब अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा तो ये एक स्लोवर स्टेप की रिएक्शन होगी, जिसमें एनर्जी प्रोफाइल जो है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर है, जो एक्टिवेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई क्रॉस करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट करवाएंगे, तभी तो बेंजीन की और इलेक्ट्रोफिल की बॉन्डिंग होगी, मतलब बॉन्डिंग बनना शुरू होती है। इसके बाद ये क्या होगा कि ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है। फिर हमारे पास क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, जिसमें फास्ट स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिल की और हाइड्रोजन की बॉन्ड जो है, ये जो मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में क्या होना होता है कि बेंजीन का और इलेक्ट्रोफिल का बॉन्डिंग होना होता है। तो ये इस हाईएस्ट एनर्जी को पास करने के बाद अब मतलब ये प्रोडक्ट जो है, मतलब इन दोनों की बॉन्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे इसने रेजोनेंस हाइब्रिड को शो किया हुआ है, मतलब इस वाले स्टेप में क्या हुआ है, इसने रेजोनेंस इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन की है। ये हमारे पास पहली ट्रांजिशन स्टेट है। अब दूसरी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि अब ये हाइड्रोजन है,
ये जो प्रोटॉन है अब ये बाहर निकलेगा, अब ये अपने इस बॉन्ड को यहाँ पे डोनेट कर जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो रिएक्शन होगी एक फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होगी, जिसमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। मतलब यहाँ पे अब रिएक्शन हो चुकी होगी और प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल चुका होगा। ये हमारे पास थी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।